नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉप एजुकेशनल नॉलेज वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रकाश के गुण तथा प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम लोग प्रकाश का तीसरा पार्ट यानी भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का तीसरा पार्ट प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, ठीक है दोस्तों। आज इसी के बारे में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरणें होती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं प्रकाश की किरणें यानी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की। दो प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है। अब प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की कौन कौन होती है? तो अपसारी किरण हो गया, अभिसारी किरण, समांतर किरण। इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह अपसारी किरण पुंज होती क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है दोस्तों? किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। क्या? फैलती हुई प्रतीत होती है। तो अब उस किरण को क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों, क्या? जैसे देखिए यह मान लीजिए हमारे टॉर्च है, कोई टॉर्च है यहाँ से। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश की जो किरणें ऐसे फैलेगी, फिर इधर मतलब उसका कैसे भी फैल सकती है, चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होगी दोस्तों, ठीक। जैसा कि देखिए हम लोग मोबाइल की सहायता से आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये लाइट हो गया और लाइट से प्रकाश की किरणें कुछ इस तरफ निकल रही है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ सीधी डायरेक्शन में निकल रही है। यानी कि प्रकाश का कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अप नहीं होता फैलना, अप फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं दूसरी किरण की तरफ। देखिए तो दोस्तों दूसरा जो प्रकार है वो अभिसारी किरण पुंज। क्या है दोस्तों? अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन समझते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। अभिसारी मतलब अपनी तरफ बिटोरना। क्या? अपनी तरफ बिटोरना है, ठीक दोस्तों। तो देखिए इसका डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु पर इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी किरण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक। जैसे देखिए कोई प्रकाश की किरण यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से और आके एक बिंदु पर क्या होगी? मिल जाएगी। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इसी को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जो दादाजी लोग होते हैं उनके जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस लगता है, अक्सर ज़्यादातर जो लेंस लगता है वो द्वितल लेंस लगता है। तो उस पर देखेंगे कि ऐसे लेंस को लिए रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश है जो एकदम मतलब एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो उसमें लेंस लगा होता है उसी को लेकर आप देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा किरण। तो तीसरा किरण है समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर का मतलब होता है समान, यानी समान दूरी वाले, ठीक। तो हम लोग इसका डिफिनेशन समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या है? समांतर, यानी एक दूसरे की दूरी क्या होगी? समान होगी। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? उनकी प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज। समझ में आ रहा है दोस्तों? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे ये किरणें जा रही है तो इन दोनों के बीच की दूरी समान है, इसके भी समान है। एग्जांपल के तौर पर आपको आप देख सकते हैं, जैसे घरों में खिड़की यानी खिड़की, ठीक, या जंगला जिसको बोला जाता है। तो उसमें देखेंगे कुछ इस डायरेक्शन में मतलब आपको दिखने को मिलेगा। जैसे ये है, ऐसे लगा रहेगा आपका ये जंगला है, ठीक। यहाँ पे सरिया यानी छड़ लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छड़ लगता है। तो जब सूर्य की प्रकाश उस साइड से आएगी इसके पीछे से, तो देखेंगे तो यहाँ पे प्रकाश सेम मतलब एकदम दूरी एकदम समान होगा,
एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होगा। समझ में आ गया। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे लगा होगा। तो ये तीनों किरणें समझ में आ गई दोस्तों आपको। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है दोस्तों, प्रकाश की किरणें यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज तथा समांतर किरण पुंज। अभी अपसारी क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से क्या, अपसारी यानी बिखरना यानी फैलना। क्या होता है, फैलना। तो कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसी को क्या कहते हैं लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी बिटोरना। जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई यानी एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं लोग, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं अब समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण में एक दूसरे के समान चलेगी, मतलब एक दूसरे के समांतर चलेगी। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर किरण पुंज। एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि जो जंगला होता है उस जो देखेंगे प्रकाश की किरण, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है, समान दूरी मतलब दिखाई देगा उसमें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।